हम देख रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने मेनू वाइज जो वीडियो आपके लिए बनाया है उसमें हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है होम मेनू। होम मेनू में आपको यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। इनका यूज हम प्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं वो देखते हैं। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी की। देखिए कॉपी का ऑप्शन जो है अभी डिसेबल है। वो डिसेबल इसलिए है क्योंकि कौन सा कंटेंट आप पेस्ट करना चाह रहे हैं वो कंटेंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को पेस्ट करना चाह रहे हैं तो पहले उसको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ले रहे हैं या स्लाइड की भी कॉपी हो सकती है। जैसे हमें यहाँ पे एक स्लाइड में कुछ कंटेंट लिखना है। हमने इसका टाइटल ऐड किया और इसी के नीचे हम सब टाइटल भी ऐड कर देते हैं। ये हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे हमने एक टाइटल ऐड कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ जो कंप्यूटर है उसी स्लाइड में कहीं और भी हम पेस्ट कर दें, तो उसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। तो देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये जो कंटेंट आपने जो सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो चुका है। कहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम इस नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो पेस्ट हो जाता है। जैसे हमें इस स्लाइड की ही कॉपी अगर बनानी हो तो इस स्लाइड पे क्लिक करें, इसको यहाँ से कॉपी करें और इसी के नीचे हमें पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी वो सेम सिमिलर आएगी। इसी तरह की सेम स्लाइड कॉपी हो चुकी है। तो कॉपी हम सिर्फ कंटेंट को नहीं, हम स्लाइड को भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप चाहें एक स्लाइड आपने बनाई है उसमें थोड़ा कुछ कंटेंट ही चेंज करना है तो एज इट इज़ आप पहले कॉपी बना लें उसमें, और जो जो चेंजेस आपको करना है नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप करते चलें। जैसे अब मुझे इस वाली स्लाइड में ये दोनों ही चीज़ें हटानी है। ये नीचे वाला जो सब टाइटल का ऑप्शन है इसको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट की प्रेस कर दिया तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हमारे सामने क्या रहा, खाली एक ही ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने रहा, बाकी ये हमने इसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो 2 कॉपी उसकी बन चुकी है क्योंकि हमने इसको कॉपी और पेस्ट कर लिया है। कई बार होता है कि हमें किसी स्लाइड को कट करना हो, जैसे हमने अभी कॉपी किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे पेस्ट वापस करेंगे तो ये वापस पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी आप कट या कॉपी दूसरा नहीं करेंगे, यही चीज़ सिमिलर आपको यहाँ पे पेस्ट मिलती जाएगी। यानी एक ही कंटेंट को आप अगेन पेस्ट पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी एक ही बार करना है और पेस्ट दोबारा कर पाएंगे। अब हम चाहते हैं कि कोई स्लाइड कट करके हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाए, या एक कंटेंट हम यहाँ से कट करके दूसरे लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं। ये कंटेंट मुझे यहाँ से लेना है, मैंने इसको यहाँ से किया कट, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा यानी यहाँ से हट जाएगा। कहाँ आप लेना चाह रहे हैं वहाँ ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया तो देखिए उसी के ऊपर ये पेस्ट हो जाएगा। और अगर हम स्लाइड को भी कट करना चाहें, हम चाहते हैं कि लास्ट वाली जो स्लाइड है, अभी सेलेक्टेड कौन सी है, 4th वाली स्लाइड है, हम इसको चाहते हैं कि ये यहाँ से हट के कहीं दूसरे लोकेशन पे आ जाए, यानी ऊपर नीचे हम कहीं लेना चाहते हैं उसको, तो यहाँ से इसको कर दो कट। ये कट हो गया। कहाँ लेना है उस स्लाइड को सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया तो उसी के नीचे ये पेस्ट हो जाती है। तो ये हम स्लाइड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये हम किसी कंटेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है, जैसे हम फर्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं, हम इसमें कुछ थीम वगैरह अप्लाई कर देते हैं। कुछ टेक्स्ट बॉक्स जो बना हुआ है वो बेसिकली एक शेप का पार्ट होता है। तो जब आपका कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है तो ऊपर शेप फॉर्मेट दिख रहा है आपको, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसमें कलर फील वगैरह आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स हम कलर लेना चाहते हैं इसमें, तो शेप फिल में जाके यहाँ से हमने कलर ले लिया। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं तो इस टेक्स्ट की इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का इफेक्ट यहाँ से लिया जा सकता है, कोई भी इफेक्ट यहाँ से ले लेंगे। ये टेक्स्ट इफेक्ट है, अलग अलग तरह के इफेक्ट दे रखे हैं, आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से अप्लाई करें। टेक्स्ट फील दे रखे हैं, यानी टेक्स्ट का कलर हम चेंज करना चाहें टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। हम इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जनरली आपने पढ़ रखी है, जो आप वर्ड एक्सेल में भी करते हैं, सेम वही प्रोसेस आपका इसमें भी रहेगा। ये देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा बना लिया। हम इसको मूव भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ।
अब देखिए ये जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे दिया है, इस फॉर्मेट को हम नेक्स्ट किसी स्लाइड के कंटेंट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए हम होम टैब के फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर से देखिए ये पेन ब्रश जैसा आइकन आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको हम उसी टेक्स्ट को उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर दें, तो देखिए वो चेंज हो जाता है। इस तरह से नेक्स्ट कोई स्लाइड आपके पास दी गई है, आप चाहते हैं कि एक स्लाइड में आपने कोई फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, वही फॉर्मेट हम दोबारा चाहते हैं किसी दूसरी स्लाइड पे, तो हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। ये खाली फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करता है। इसके अलावा इसका हम चाहते हैं कि यहाँ से हम उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें। अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट हैं जो आपने बेसिकली वर्ड और एक्सेल में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए हमें कोई दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट जैसे बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर्स, डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं ताकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा बने। तो हमने यहाँ पे एक इसमें डिज़ाइनिंग कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है। और इसके अलावा अगर हम चाहें इसको थोड़ा बोल्ड करना तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। इटालिक करना चाहें इटालिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें टेक्स्ट शेडो भी दे रखा है जो अलग से इफेक्ट दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट शेडो को भी यूज़ करना चाहें तो इसकी एक शेडो आपको हल्की सी नज़र आएगी। स्क्राइब थ्रो यानी हम अगर किसी भी वर्ड को रिसेंटली अभी हमें उसको यूज़ नहीं लेना है, देखिए इस तरह से एक लाइन आ जाती है, उसको वर्ड को काटा जा सकता है। अगर आप इसका यूज़ लेना चाहते हैं तो इस स्क्राइब थ्रो से ले सकते हैं। जनरली ये आपको वर्ड में भी दिखाई देगा। इसके अलावा AV स्पेसिंग, देखिए कैरेक्टर की स्पेसिंग कितनी चाहिए आपको वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हम AV स्पेसिंग को यूज़ करते हैं। अब ये जनरली ये नॉर्मल दे रखा है, हम टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर हम उसको पास में लाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी जो बीच की स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। हम थोड़ा सा उसको फ्री करना चाहते हैं, उसकी स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा स्पेसिंग वो बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जैसा चाहते हैं और मोर स्पेसिंग में जाके यहाँ अपने अकॉर्डिंग भी सेट की जा सकती है। फॉन्ट को कितना हम उसको सेट करना चाहते हैं, एक्सटेंड कितना करना चाहते हैं वो एक्सटेंड हो जाता है। देखिए ये एक्सटेंड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये AV स्पेसिंग है। ये हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें फेरबदल करें। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा हमें कलर भी अलग से देना है तो हम कलर भी दे सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दे रखा है, ये कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं इसका केस चेंज करना, तो केस चेंज के लिए हम सेंटेंस केस जनरली यूज़ करते हैं। लोअर केस चाहिए तो लोअर केस, अपर केस चाहिए, सारे वर्ड जो है वो अपर केस में हो जाएंगे कन्वर्ट। अगर हम अपर केस में नहीं, हम कैपिटल ईच वर्ड करते हैं, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में चाहते हैं तो कैपिटल में हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि टॉगल केस फर्स्ट लेटर को जो है वो स्मॉल करता है, बाकी सारे कैपिटल। जनरली ऑफिस वगैरह में ये कंटेंट इस तरह से कम लिखा जाता है, लेकिन अगर कहीं आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको वापस नॉर्मल सेंटेंस केस को यूज़ करेंगे, जनरली सबसे ज़्यादा यही काम में आता है। नेक्स्ट देखिए इसी में हम आगे और जो देख रहे हैं ये है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर हम चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा करना तो फ़ॉन्ट साइज़ अगर बढ़ानी हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम कम कर सकते हैं। जनरली ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है। हम कितनी कर सकते हैं भाई, 96 तक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ का जो ऑप्शन अलग से दे रखा है ये भी यहाँ से भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे मुझे अभी कोई कंटेंट जो है वो एक लाइन कोई हाईलाइट करनी है, कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ हाईलाइट करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट किया और इसको मुझे हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर यहाँ पे दे रखा है, हमें हाईलाइट कर लेंगे ताकि वो चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाएगी और ज़्यादा उसी पे हमारा फोकस जाएगा। और हाईलाइट वापस हटाना है तो उसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करे या सेंटेंस को सेलेक्ट करे और इसको नो कलर कर दे तो वो हाईलाइट हट जाता है। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर हमने कोई फॉर्मेट इस पे अप्लाई किया हुआ है वो फॉर्मेट हमें हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही ये सारे फॉर्मेट हमारे सामने से जो हमने फॉर्मेट ऐड किए थे वो सारे फॉर्मेट हट जाएंगे। नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा, इसकी साइज हम वापस यहाँ से कम कर देते हैं इस तरह से। तो ये जनरली फॉन्ट के ऑप्शन है जो आपको वर्ड में भी मिलते हैं, MS वर्ड में भी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाए गए हैं। फिर है पैराग्राफ की सेटिंग। हमने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसकी पैराग्राफ की सेटिंग हो। अभी देखिए सेंटर में है, हम चाहते हैं कि ये कंटेंट जो लेफ्ट में आ जाए तो यहाँ पे हम लेफ्ट में ले सकते हैं, तो ये चीज़ जो है वो लेफ्ट में आ जाएगी। हम चाहते हैं अगर ये राइट में आ जाए तो राइट में आ जाएगी। हम चाहते हैं इसको जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का मतलब ये होता है
जैसे ही हमने कंटेंट लिखा हुआ है, हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्टिफाई करेंगे तो देखिए सीक्वेंस में सारा मैटर सेट हो जाएगा। तो हर एक चीज को हम सीक्वेंस वाइज चाहते हैं तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज सेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें, ये हमने सेलेक्ट किया और हम देखिए पहले कैसा था, हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से था, तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो देखिए अभी लाइनें सारी आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड से, तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर सेंटर में लेंगे तो सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो ये सारा मैटर देखिए लेफ्ट साइड में सीक्वेंस में सेट हो गया, राइट करेंगे तो राइट साइड की सीक्वेंस सेट हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या है, जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बुलेट्स की। देखिए बुलेट्स के लिए जैसे ये हमारे पास एक कोई मैटर है, हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, उसमें हमने कोई कंटेंट टाइप किया हुआ है। अब उस कंटेंट में हमें पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कोई बुलेट या कोई नंबरिंग ऐड करनी है। तो जितने पैराग्राफ है, जैसे हमने 3 पैराग्राफ टाइप किए हुए, उन पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बुलेट्स ऐड करे हुए हैं, ये बुलेट्स यहाँ से ऐड कर देंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बुलेट हैं, कोई भी बुलेट आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा बुलेट आपको अपने वर्ड मैटर में अपने मैटर के साथ चाहिए वैसा बुलेट हम ऐड कर देंगे। ये इस तरह से बुलेट ऐड हो जाते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी बुलेट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन अलग से भी दे रखा है, आप यहाँ से भी आप बुलेट्स वगैरह अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अगर हम बुलेट्स नहीं नंबरिंग चाहते हैं तो इस बुलेट्स को हम नन कर देते हैं और यहाँ से नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। नंबरिंग आपको किस टाइप में चाहिए, 1 2 में इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, ABC में चाहिए, रोमन में चाहिए, जैसे भी नंबरिंग हम चाहते हैं वैसी नंबरिंग ऐड हो जाती है। और जनरली जब भी हम कोई बुलेट वगैरह ऐड करते हैं, हमने कोई मैटर यहाँ पे लिया हुआ है, उसके साथ हमने नंबरिंग या बुलेट्स अलग से उसको पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हमने ले लिया। लेकिन जब हम कोई नई स्लाइड खोलते हैं, हम कोई यहाँ से एक नई स्लाइड खोलते हैं, हमने ये स्लाइड खोली, हम कुछ कंटेंट यहाँ लिखेंगे, कुछ भी हमें कंटेंट यहाँ पे लिखना है या हम कोई कॉपी पेस्ट करें, जैसे हम कोई कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे ही एंटर करेंगे वो ऑलरेडी बुलेट के रूप में ही आता है। भाई हम चाहते हैं कि कोई कंटेंट हम लिखना चाह रहे हैं तो देखिए जैसे ही हम कुछ कंटेंट लिख रहे हैं तो एक एक जो है वो एंटर करते ही वो बुलेट अपने आप आ रहा है। तो आप चाहें यहाँ पे बुलेट लगाना तो ठीक है, अगर नहीं चाहते तो वापस यहीं से बुलेट हट भी सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट ही किसी स्लाइड में अगर आप यूज़ करना चाहें तो जब भी कोई मैटर टाइप करेंगे और इस तरह की स्लाइड लेके आप कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी बुलेट ऐड होता हुआ ही आता है। इस प्रेजेंटेशन में आपका टेक्स्ट भी होगा, आपकी इमेज भी होगी, टेबल भी होगा, कहीं चार्ट होगा, कहीं कोई वीडियो क्लिप्स होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको वेल मैनेज बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से कंटेंट आपको लिखना होगा ताकि आपका प्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेप वाइज अच्छा दिखे और बहुत ही बेटर दिखे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, देखिए हम इसी शीट पे आते हैं। ये नंबरिंग हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं, हम नंबरिंग वापस यहाँ से नन कर देते हैं, ये नन कर दिया। यहाँ पे दे रखा है लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए एक एक लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। लिस्ट लेवल डिक्रीज करेंगे तो वापस ये एक एक स्टेप डिक्रीज भी होता जाता है। आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग दे रखा है, बीच की 2 लाइनों की स्पेस कितनी चाहिए, अभी कितना दे रखा है 1.0। आप बढ़ाना चाहते हैं तो लाइनों की स्पेस 1.5 हो गया। आप लाइनों की स्पेसिंग 2.0 करना चाहते हैं तो लाइनों की स्पेसिंग भी बढ़ जाती है। आप चाहें तो अपने मैटर के अकॉर्डिंग आप उसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लाइन स्पेसिंग यहाँ से कम कर देते हैं, वापस लाइन स्पेसिंग हमने 1.0 कर लिया, या आपको रिक्वायरमेंट हो तो 1.5 भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये दे रखा है आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट का डायरेक्शन हम इस तरह से नहीं चाहते हैं। जैसे ये है हमारा पास टेक्स्ट है, हम डायरेक्शन इसका चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन हमें कैसे रखना है, देखिए इस तरह से रखना है तो हम इस तरह से रख सकते हैं, यानी रोटेट ऑल 90 डिग्री, ठीक है, और रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री। और स्क्रैच में रखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग तरह से शो करना है तो हम स्क्रैच को यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मली हॉरिजेंटल रहता है, यानी हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, आप वैसा ऑप्शन यूज़ भी कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। हम टेक्स्ट बॉक्स बढ़ाएंगे तो ये देखिए थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। कहीं कोई ऐसा आपने टेबल बना रखी है, उस टेबल में आप इस तरह से उसके कंटेंट को इस तरह से सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने इसको हॉरिजेंटल वापस सेट कर दिया। उसके बाद ये टेक्स्ट का अलाइन कैसे सेट करना है, मिडिल में करना है तो देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स के मिडिल में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि बॉटम में चला जाए तो बॉटम में आ जाएगा, आप चाहें कि टॉप में आ जाए तो ये टॉप में आ जाएगा। आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने टेक्स्ट को कहाँ अरेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे कुछ ग्राफिकल लुक आप देना चाहे तो ग्राफिकल लुक भी दे सकते हैं। जैसे हमने 2 यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यानी पावर ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो हम चाहते हैं कि इसको एक ग्राफिक लुक में सेट हो जाए।
तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें कौन से कंटेंट में इसको लेना है वैसा हम ले लेंगे। देखिए किस रूप में चाहिए वैसा लेंगे। जैसे हमें ऐसा सही लग रहा है कि हमने 2 चीज लिखी है, 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट को हमने इस तरह से कर दिया। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काफी यूजफुल रहती है ये सब चीजें। तो आप अपने अलग अलग तरीके आप इसमें जो दिए हुए हैं उनको लेके और अपना प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से बेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको होम टैब के अंदर ये शेप का ऑप्शन दे रखा है। ये शेप वही शेप है जो वर्ड में भी काम आती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं, जैसे हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू पे गए और एक ब्लैंक स्लाइड हमने ले ली। यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गई ब्लैंक स्लाइड। ये हमने स्लाइड लेना सीखा ही था। यहाँ पे हमने शेप बनाई, कोई भी हम जो शेप बनाना चाहते हैं इस तरह से आप शेप बना सकते हैं। ये देखिए जो भी शेप आप बनाना चाह रहे हैं वो शेप आप बना सकते हैं। जब आप कोई शेप बनाते हैं तो उस शेप से रिलेटेड आपको कोई भी चेंजेस वगैरह जो करना है वो ऊपर आपको शेप टूल दे रखा है, जो जनरली हमने पहले वर्ड में भी पढ़ा हुआ है। वही शेप के सारे कंटेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। आप शेप में कलर फील कैसे करें, आप शेप में उसकी आउटलाइन कैसे फील करें, शेप का इफेक्ट कैसे दे, ये सब चीजें हमने MS वर्ड का जब शेप का वीडियो जो बनाया था तब आपको पूरा उसका बताया था। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप जो प्रोसेस आप MS वर्ड में करते हैं वही सारा प्रोसेस इसमें करना है। लेकिन बस ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन में कैसे करना है। इस तरह से ये एक आपकी फाइल बनी हुई है, बस उसी में आपने शेप इंसर्ट किया और शेप के सारे ऑप्शन अप्लाई किए। अब अगर हमें इस स्लाइड की अगर डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो पहले भी मैंने बताया था Ctrl D करके भी बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम ये शेप सेलेक्ट करते हैं और फिर Ctrl D करते हैं तो इस शेप की कॉपी बनेगी, स्लाइड की कॉपी नहीं बनेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हुए आप Ctrl D करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो जो स्लाइड आपकी सेलेक्ट है, जैसे हमारी नंबर 3 वाली जो स्लाइड है वो सेलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए आउटसाइड में आपको सेलेक्टेड दिख रही है। ये देखिए ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है, अलग अलग जैसे हम क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो जाती है। तब हमें यहाँ पे Ctrl D करेंगे तो स्लाइड की कॉपी बनेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो Ctrl Shift D करेंगे तो स्लाइड की कॉपी बनाएगा। तो बेसिकली स्लाइड की कॉपी बनाने का जो शॉर्ट कमांड है Ctrl Shift D होता है। लेकिन Ctrl D से भी हम बना सकते हैं, वो किस कंडीशन में, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तब। अगर हमें स्लाइड डिलीट करनी है तो यहाँ से हम स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की प्रेस किया कीबोर्ड से तो ये स्लाइड डिलीट हो गई। ये स्लाइड के हमने ऑप्शन पहले भी देखे थे। देखिए जैसे शेप में हमें अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले अरेंज के ऑप्शन, इन शेप के बारे में बात की गई है। जैसे कोई शेप किसी के आगे या पीछे सेट किया हुआ है, यहाँ पे अगर हमने और भी कोई एक्स्ट्रा शेप यहाँ पे बनाई हुई है, जैसे हम यहाँ पे ये एक शेप और बना लेते हैं। अब ये शेप का कलर हम यहाँ से फील कर देते हैं। एक शेप का ये कलर फील किया, एक शेप का ये कलर, ये दोनों सेम हो गए हैं। हम दूसरा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अब हमारे पास जनरली 3 शेप है, कौन सी आगे है कौन सी पीछे है। अगर अलग अलग डायरेक्शन पे कोई शेप दे रखी है तो कौन सी आगे है और कौन सी पीछे देख के आइडिया नहीं लग सकता। तो जैसे हमें इसको पीछे ले जाना है, अब ये फ्रंट है या बैक है ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको यू मूव करेंगे तो ये सबसे ऊपर वाली है और जब हम इसको मूव करेंगे तो यानी ये बैक साइड वाली है। तो कोई भी शेप आगे या पीछे मूव करना है, जैसे हमने ये शेप बना रखी है, हमें कोई भी शेप आगे या पीछे मूव करना है, जैसे इस शेप को हमें पीछे ले जाना है तो यहाँ पे हमें होम टैब के अंदर अरेंज का ऑप्शन दे रखा है। देखिए सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे यानी सबसे आगे, जैसे ब्लू वाली शेप जो है वो सबसे आगे लेके आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, आगे आ जाएगी। इसको पीछे ले जाना है तो सेंड बैक करेंगे तो पीछे चली जाएगी। इसको भी पीछे लेना है, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है वो आगे पीछे मूव होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से फ्रंट में लेना चाहे तो फ्रंट में, और उसको बैक में ले जाना तो बैक में। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एक एक शेप के पीछे जाना, और ब्रिंग फॉरवर्ड यानी सबसे आगे आ जाना, सबसे पीछे चले जाना, एक एक स्टेप पीछे जाना। अब यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड दे रखा है। इसका क्या मतलब है? ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप आगे आना और स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना। यानी बहुत सारी शेप जब आपने ले रखी है तो एक शेप से बाद में फिर जैसे हम और एक आध शेप यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने और शेप ले ली यहाँ पे। अब स्टेप बाय स्टेप जाएगी। ये वाली शेप अगर हमें पीछे ले जाना है तो होम टैब के अंदर अरेंज में एक तो होता है सेंड टू बैक, यानी ये वाली शेप सबसे पीछे चली जाएगी एक ही क्लिक में, एक ही स्टेप में। लेकिन स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करना है तो सेंड टू बैक, ये एक स्टेप में गई,
फिर एक स्टेप में गई, इस तरह से एक एक स्टेप में वो पीछे जाएगी। लेकिन हमें सबसे पीछे एक साथ ले जाना है या सबसे आगे एक साथ लाना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, सबसे आगे आ जाएगी, नहीं तो वही स्टेप बाय स्टेप आगे आएगी और स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएगी। अलाइन का ऑप्शन है, अलाइन इनको सेंटर करना है। जैसे हम इनको सबको सेलेक्ट कर देते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे, एक एक को सेलेक्ट करेंगे और ये सारी एक साथ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाती है और इनको कंट्रोल जी से हमने बना दिया ग्रुप। ये ग्रुप बन गया, ये देखिए ये पूरा एक बन गया है। अब इसका हमें अलाइन करना है, तो अलाइन राइट में, तो राइट में चला जाएगा। अलाइन हम करना चाहते हैं इसको सेंटर में, तो सेंटर में आ जाएगा। अलाइन हम करना चाहते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरह से अलाइनमेंट के ऑप्शन भी इसमें दे रखे हैं, आप अलाइनमेंट इनका कर सकते हैं, बॉटम, राइट, टॉप, तो इस तरह से। और इसमें अगर हम चाहें तो इनको रोटेशन भी दे सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट। आप चाहें लेफ्ट में तो लेफ्ट में मूव हो जाएगा, आप चाहें राइट में तो राइट में, और आप चाहें तो इस आइकन को पकड़ के भी हम इसको मूव कर सकते हैं, जितना एंगल हम उसको सेट करना चाहते हैं उतना। क्विक स्टाइल है, इसमें कोई कलर वगैरह एक साथ सब में फील करना है तो एक साथ ये कलर फील हो जाता है। इसमें अलग अलग तरह की क्विक स्टाइल दे रखी है, आप वो स्टाइल आप उसमें फील कर सकते हैं। ये क्विक स्टाइल के ऑप्शन में आप दे सकते हैं। शेप का कलर है, शेप का कलर हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसकी आउटलाइन देनी हो तो आउटलाइन हम सबकी एक साथ कर सकते हैं। उसकी विड्थ हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये विड्थ बढ़ जाएगी। स्क्रैच में देखना है तो हम स्क्रैच में ऐसे भी देख सकते हैं। अलग अलग तरह से ये सारे ऑप्शंस है। आई ड्रॉपर क्या काम करता है, जो हम कलर लेना चाहते हैं, जैसे ये कलर लिया तो जैसे क्लिक किया तो वो देखो वो कलर वहाँ पे सेट हो गया। तो आई ड्रॉपर क्या करता है, वो उस कलर को पिक कर लेता है। ये कलर पिक कर लिया और इसका आउटसाइड से वो कलर आ गया। तो इस तरह से हम आई ड्रॉपर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो तो फाइंड का ऑप्शन इसमें भी दे रखा है, जैसा वर्ड एक्सेल में होता है। किस वर्ड को फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट टैब, तो इंसर्ट टैब को क्या करेगा, ये वर्ड को फाइंड कर देगा। देखिए यहाँ पे फाइंड किया इसने, ये इंसर्ट टैब है और फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड इस तरह से फाइंड हो जाता है। और अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से उस वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। इंसर्ट टैब की जगह हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं डिज़ाइन टैब, तो वो क्या होगा, उस डिज़ाइन टैब से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कर दिया, देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, ये डिज़ाइन टैब हो गया। यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये सब डिज़ाइन टैब में कन्वर्ट हो गया। इंसर्ट टैब जहाँ जहाँ पे था वो डिज़ाइन टैब में रिप्लेस हो गया। सेलेक्ट का ऑप्शन भी दे रखा है, सेलेक्ट ऑल करेंगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को भी इस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्शन पैन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमने ली हुई है उसमें, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी शेप या फिर ये शेप हमने ले रखी है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने सिलेक्शन पैन को यूज़ किया तो डायग्राम दे रखे हैं, 4 डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं और एक टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमने टाइटल को, कंटेंट को हटाना चाहा तो देखिए वो टाइटल वाला जो ऑप्शन था वो हट चुका है। ये 4 डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं, वो डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं और इनको भी हम हटाना चाहें तो वो डायग्राम नीचे से हट गया। तो ये सिलेक्शन पैन किसी भी चीज़ को शो और हाइड करने के ऑप्शन में दिए गए हैं। आप हाइड करना चाहें तो हाइड कर लें, शो करना चाहें शो। अगर सारा ही एक साथ करना है, हाइड ऑल कर दिया, शो ऑल कर दिया, सब एक साथ, और 1 बाय 1 भी हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट होम मेनू था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एमएस वर्ड से संबंधित ही थी। जो जनरली आप एमएस वर्ड अच्छे से अगर जानते हैं तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप उस एमएस वर्ड में जो होम मेनू का हमने वीडियो बनाया था वो पूरा कंप्लीट देख लें। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और भी आगे वीडियो हम बनाने वाले हैं पावर पॉइंट के, जिसमें इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन कैसे देते हैं, एनिमेशन कैसे देते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी बाकी है। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए। धन्यवाद।